आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इस मुहिम में सौभाग्य जुड़ा हुआ है, तो ओपीएस नहीं मिलने से तो ये मुहिम जारी रहेंगे ही, लेकिन और क्या बोले, गवर्नमेंट से यही मांग है जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट ओपीएस देना काम शुरू करे, क्योंकि कर्नाटक में अभी कमेटी फॉर्म किया है, अभी अरुणाचल प्रदेश में भी कमेटी फॉर्म करके अरुणाचल एम्प्लॉय को मीन्स जिन एनपीएस सब्सक्राइबर को ओपीएस देने का यही मांग है गवर्नमेंट से। रिएक्शन तक, जहाँ तक रिएक्शन का बात है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ आप लोगों खुद ने देखा, काफ़ी एम्प्लॉयज़ आया है और इट इज शोज दैट कि दे आर वेरी मच कंसर्न्स अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर सिक्योरिटी, अबाउट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। तो क्या होगा? क्या होगा? ऑलरेडी मुख्यमंत्री को बात भी कर, हाँ, क्या होगा? भी सबमिट कर लिया। हाँ, क्या होगा मतलब ऐसे है, देखो कुछ चीज़ को अपना भी एक मजबूरी होता है और सरकार का भी अपना मजबूरी होते होंगे, तो फिर भी जहाँ तक मैंने अपना स्पीच में बोला है कि रिपीटेडली आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिपीटेडली रिप्रेजेंटेशंस और उनके साथ बात करने का बाद में हमारा सरकार ने ये ग्रेविटी को समझा। उसके देश के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में हुई पुरानी पेंशन बहाली के लिए रैली। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम अरुणाचल प्रदेश के आह्वान पर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में हुई पुरानी पेंशन के लिए रैली। राजधानी ईटानगर में प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी व अधिकारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के लिए रैली में पहुंचे। समस्त कर्मचारियों ने एकमत से कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, कर्मचारी आंदोलन करते रहेंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के नेताओं ने कहा कि देश भर में कर्मचारी विजय बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिस कारण कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में भी सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कर्मचारियों ने कहा कि एनपीएस यूपीएस कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकता, केवल पुरानी पेंशन ही भविष्य की सुरक्षा है और यूपीएस को देश के 97% कर्मचारी नकार चुके हैं। उन्होंने अरुणाचल सरकार से पुरानी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल करने की मांग की। जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट ओपीएस देना काम शुरू करे, क्योंकि कर्नाटक में अभी कमेटी फॉर्म किया है, अभी अरुणाचल प्रदेश में भी कमेटी फॉर्म करके अरुणाचल एम्प्लॉय को मीन्स जिन एनपीएस सब्सक्राइबर को ओपीएस देने का यही मांग है गवर्नमेंट से। क्या लगता है, मिलेगा जैसे लगता है? हम तो देखा है कि आप लोग रैली का ऊपर रैली कर रहा है, प्रोसेसन कर रहा है, धरना कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है, वो तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन होगा जैसा लग रहा है कि आप लोग। देखिए, आपका बात सही है, लेकिन इंग्रज ने आसाम मीन इंडिया के ले लिया, तो नहीं जा रहा है बोल के तो इंग्रज को भी भगा दिया। तो ये एनपीएस कौन सा बड़ा चीज है? एनपीएस यूपीएस को भी भगा सकता है। हम लोग अगर यूनिटी करके रहेंगे, हम लोग को तो यही मांग है ना, संवैधानिक मांग है, ये कोई इलीगल मांग नहीं है, हम लोग का संवैधानिक मांग है। ये संवैधानिक मांग ही हम लोग मांग रहा है। हम लोग तो कुछ चोरी करने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट से उसको ही मांग कर रहा है। और मेरा ये विश्वास है कि अरुणाचल गवर्नमेंट जरूर से जरूर एम्प्लॉय का तकलीफ समझेंगे, ओल्ड पेंशन देंगे। ये तो अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसका ऊपर मेरे को फुल विश्वास है, अरुणाचल गवर्नमेंट देंगे। लेकिन देखने में तो लगता है कि आप लोग सरकार को
रूलिंग पार्टी हो या जो भी पार्टी हो, जो सरकार है, जहाँ राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, आप लोग लगता है समझाने नहीं सका, लगता है आप लोग अपना फरियाद सही से नहीं लेके जा सक रहे देखिए, हैं। हम लोग क्योंकि देखिए कांग्रेस रूलिंग स्टेट में काफी आप लोगों को सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है, फिर बीजेपी रूलिंग स्टेट में आप लोग क्यों कन्विंस नहीं कर सक रहा है? देखिए, ये सरकार का रोल है, सरकार कर रहा है, लेकिन हम लोग का जो मांग है, हम लोग ये मांग रहा है जब ओपीएस हम लोग को सही है, ओपीएस हम लोग को देना ही पड़ेगा। जितना दिन तक नहीं देंगे ये हम लोग का मुहिम जारी रहेंगे, हम लोग का लड़ाई जारी रहेंगे। तो क्या लड़ते लड़ते जो डेट दिया था आप लोगों का वो डेट तक पहुंच जाएगा, उसका बाद कौन लड़ेगा फिर? नहीं, लड़ते लड़ते डेट तो नहीं है। हम लोग जब अगर हम लोग नहीं छुकेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन है, कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो कोई दूसरा स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। लॉन्च तब ये आप स्कीम लोग तो क्या कभी करेंगे फिर? जब कोई तक एडॉप्ट नहीं कर रहा है, आप- ये स्कीम तो कोई एडॉप्ट नहीं कर रहा है, ये स्कीम तो कोई एडॉप्ट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट लॉन्च किया है, ठीक है, लेकिन कोई तो एम्प्लॉय एडॉप्ट नहीं कर रहा है ये स्कीम। अच्छा, नेशन वाइड स्ट्राइक करने के बाद में भी हर प्रदेश में क्रांति, ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज लोग क्रांति लेके आया, लेकिन क्या होगा फिर? ये इंडिया का एक नेचर है, पहले लो बाद में ही देता है, ये इंडिया का एक नेचर है। लड़ना पड़ेगा और हम लोग एकजुट कर, ऑल इंडिया एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग का मांग आएंगे, ये हमारा फुल विश्वास है। आप सर शायद नॉर्थ ईस्ट से ही होता होगा। हाँ, आसाम से ही होते हो। मैं आसाम से। आसाम सरकार लोग फिर क्यों नहीं कर रहा? आप वहाँ खुद वहाँ लीडर है वहाँ पर। आसाम सरकार बात हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, यही बोल के हम लोग को आश्वासन दिया है, तो देख रहा है आसाम सरकार क्या करेंगे। गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए आता है ना, एम्प्लॉय तो 5 साल के लिए नहीं आता है, तो एम्प्लॉय का ताकत ज्यादा है, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय का ताकत ज्यादा है। आज आपने काफी लोगों को संबोधित किया, क्या बताया उन लोगों को आप? मेरा बताना यही है, सिर्फ मेरे को यही मांग है, मेरा ओपीएस चाहिए। थैंक यू। क्या रिएक्शन है आज रैली का? रिएक्शन मतलब उसमें रिएक्शन लगने के लिए नहीं है, जो हमको मांग रहना चाहिए, जैसे हम एजेंडा में रखा, अभी से नहीं है, ये एक तो पुराना एजेंडा है कि जितना भी एनएमओपीएस सब्सक्राइबर और जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अपना जो दुख है और अपना ग्रेवेंसेस है प्लेस करने के लिए ये पहले से तय एजेंडा है और उस हिसाब से आज किया है। और उसका बाद रिएक्शन तक, जहाँ तक रिएक्शन का बात है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ आप लोगों खुद ने देखा, काफ़ी एम्प्लॉयज़ आया है और इट इज शोज दैट कि दे आर वेरी मच कंसर्न्स अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर सिक्योरिटी, अबाउट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। तो क्या होगा? क्या होगा? ऑलरेडी मुख्यमंत्री को बात भी कर, हाँ हाँ, क्या होगा? रेफरेंडम में सबमिट कर लिया। हाँ हाँ, क्या होगा मतलब ऐसे है, देखो कुछ चीज़ को अपना भी एक मजबूरी होता है और सरकार का भी अपना मजबूरी होते होंगे, तो फिर भी जहाँ तक मैंने अपना स्पीच में बोला है कि रिपीटेडली आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिपीटेडली रिप्रेजेंटेशंस और उनके साथ बात करने का बाद में हमारा सरकार ने ये ग्रेविटी को समझा, उसके बाद में वो खुद ही एक तो चाहे ये बहुत एक तो नॉट ओनली एज ए एम्प्लॉय, किसी का भी कोई भी सरकार कर्मचारी बोल के भी नहीं है, कोई भी इंसान हो जिसका फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमिकली सोशली जिसका सिक्योरिटी नहीं है, हर किसी लिए एक ये चिंता का बात होता है। और जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का बात है, अपना ज़िंदगी को पूरा सरकार को या स्टेट को या अपना देश को देने का बाद में जब उसका फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है, इकोनॉमिकली सोशली सिक्योर नहीं है, ये तो जो आपने ग्रेवेंसेस प्लेस किया, जो आप चिंता जता रहे, वो जेन्युइन है। तो हमारा जो जेन्युइननेस को देखते हुए, हमारा सेंटीमेंट को देखते हुए उन्होंने एश्योरेंस दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे। और जहाँ तक हमारा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का बात है, आई नो ही इज ए वेरी कंसर्न पर्सन एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। वो हमारा एम्प्लॉयज़ को कंसर्न रखते हैं और हमको केयर करते हैं, जो भी मांगे हमको देते, अदर देन जो एनपीएस, क्यों एनपीएस को अभी तक नहीं दे रहे, उनका भी अपना, जैसे मैंने अपना मजबूरी है, मीन्स ये हम सेंट्रल ये पे कमीशन का तहत चलते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ उसको बात करना पड़ता है। ये भी समय नहीं मिलता, अपना एक समय ले रहा अलग बात है, बट आई एम श्योर मे बी इट विल बी हैपन, दिस इज माई होप।
9 साल तो हो गया, और कितना साल लगेगा जैसा लग रहा है? जैसे बोला अच्छा वो काम होने के लिए समय तो लगता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप लोगों का रिटायरमेंट शायद होने से पहले हो जाएगा ना बाद में होगा? नहीं, तब का देखा जाएगा। बट मेरा ड्यूटी कि कब होगा कब नहीं होगा, हमारा अपना मांग को हमको परसिस्टेंटली सबमिट करना है, अपना ग्रेवेंसेस को प्लेस करना है विथ होप कि होगा। जब हम ये नहीं होगा बोल के सोचने से, सरकार को साथ भी, अपना पेरेंट्स का साथ भी, किसी का साथ भी, ये नहीं होगा सोच के मांगने से तो वो होगा भी नहीं है। और हाँ, कमियां होता होगा, दुख तकलीफ होता होगा, अपना लिमिटेशंस होता होगा, बावजूद भी अगर हम दिल से और मन से अपना प्रॉब्लम को बताएंगे, पक्का हमारा प्रॉब्लम को समझेगा, देरी से ही समझेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मतलब वो जो बोलता है कि बच्चा जब रोता है तब माँ को याद आता है मेरा बच्चा भूखा है, बोलता कुछ हद तक सही है, ऐसा लगता है। कुछ हद तक वो भी सही है। जो हमको तकलीफ हो रहा है, जो हमको प्रॉब्लम लग रहा है, उस चीज़ को मैं ग्रीवेंसेस प्लेस कर रहा हूँ। तो अभी हमारा एम्प्लॉयज रो रहा है, बता रहा है कि हमको ये तकलीफ है, अभी वो समझ रहा है, तो समझ ले रहा है। अलग बार बार मैं बोल रहा हूँ, समझ ले रहा है, अलग बात है, हमारा प्रॉब्लम को समझ रहा है और हम जरूर और बात करेंगे उससे। आप कि बहुत मिल सुंदर से गाना गा रहा था, अभी क्या गाना गा रहा था? और गाना तो अपना क्या गाना था, थोड़ा सुनाइए। जैसे कि माने हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जैसे आज हम रैली चल रहा है, हम स्ट्रगल कर रहा है और सरकार का साथ में जो भी हम वार्ता कर रहा है, समय लग रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो विथ होप की वी शैल ओवरकम। सो दिस वाज माय इंटेंशन टू दैट कि मे बी टेक टाइम बट डेफिनेटली वन डे अदर डे वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। थैंक यू। की तरफ से सबसे पहले मीडिया पार्टनर को थैंक्स देते हैं, खासकर मेरा प्रेसिडेंट कोसाप और उनके टीम, और अब्दुल मालिक जी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज नामोस्ट, और जितना इंटायर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी नामोस को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज का महारैली को अपने भाग लेते हुए इसको कामयाबी का तौर पर दिलाया है, और इसमें मैं कहीं ना कहीं लगता हूं ये आपका मीडिया का भी योगदान है, जो कि हमारा आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भरपूर कर रहा है। तो इसी आप लोग का जरिए में फिर से हर एक पार्टिसिपेंट जो आज आया है उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसका साथ मैं 2-3 शब्द बोलना चाहूँगा, केवल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपील करना चाहूँगा, जो कि हमारा यहाँ एक समझने में और सोचने में थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। जो सेंट्रल सीपीसी पे कमीशन का बारे में अगर जिक्र किया जाए तो कोई स्टेट जो है, से एग्जांपल हमारा नॉर्थ ईस्ट का ही ले लीजिए। जो नॉर्थ ईस्ट, जो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो अपना गवर्नमेंट सर्वेंट का वेलफेयर के लिए सोचते हुए, इसको मुद्दे नज़र रखते हुए उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ओपीएस को रोल बैक करेंगे। तो इसी प्रकार में अपना स्टेट प्रदेश का गवर्नमेंट, खासकर हमारा यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से, और ये जानता है कि वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो वेलफेयर गवर्नमेंट है तो हमारा वेलफेयर के लिए ज़रूर कभी ना कभी वो एक डिसीजन देंगे हमारा हित में। और जो हम रो रहा है, हम उम्मीद करता है कि हम कभी ना कभी ये मिल जाएंगे। थैंक यू। की तरफ से सबसे पहले मीडिया पार्टनर को थैंक्स देते हैं, खासकर मेरा प्रेसिडेंट कोसाप और उनके टीम, और अब्दुल मालिक जी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज नामोस्ट, और जितना इंटायर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी नामोस को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज का महारैली को अपने भाग लेते हुए इसको कामयाबी का तौर पर दिलाया है, और इसमें मैं कहीं ना कहीं लगता हूं ये आपका मीडिया का भी योगदान है, जो कि हमारा आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भरपूर कर रहा है। तो इसी आप लोग का जरिए में फिर से हर एक पार्टिसिपेंट जो आज आया है उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसका साथ मैं 2-3 शब्द बोलना चाहूँगा, केवल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपील करना चाहूँगा,
जो कि हमारा यहाँ एक समझने में और सोचने में थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। जो सेंट्रल सीपीसी पे कमीशन का बारे में अगर जिक्र किया जाए तो कोई स्टेट जो है, से एग्जांपल हमारा नॉर्थ ईस्ट का ही ले लीजिए। जो नॉर्थ ईस्ट, जो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो अपना गवर्नमेंट सर्वेंट का वेलफेयर के लिए सोचते हुए, इसको मुद्दे नज़र रखते हुए उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ओपीएस को रोल बैक करेंगे। तो इसी प्रकार में अपना स्टेट प्रदेश का गवर्नमेंट, खासकर हमारा यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से, और ये जानता है कि वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। तो वेलफेयर गवर्नमेंट है तो हमारा वेलफेयर के लिए ज़रूर कभी ना कभी वो एक डिसीजन देंगे हमारा हित में। और जो हम रो रहा है, हम उम्मीद करता है कि हम कभी ना कभी ये मिल जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।